नमस्ते। 29 मार्च 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक केतु गोचर करने वाले हैं मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र के स्वामी होते हैं पितरी, यानी हमारे एंसेस्टर्स, और मघा नक्षत्र का प्रतीक होता है सिंहासन। वहीं केतु मोक्ष कारक ग्रह है, डिटैचमेंट को दर्शाता है। इस नक्षत्र गोचर के चलते ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल होगी। खास तौर से पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हमें बहुत ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ पॉलिटिशियंस के स्कैम्स, स्कैंडल्स, फ्रॉड सामने आ सकते हैं। कुछ पॉलिटिशियंस अचानक से रिजाइन कर सकते हैं और कुछ पॉलिटिशियंस की सत्ता भी पलट सकती है। और ये सारा कुछ देश और दुनिया के ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ज्यादा हो सकता है। इस नक्षत्र गोचर के चलते कुछ पॉलिटिशियंस पर घातक हमले, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। इस समय में शेयर मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश या फिर करेक्शन भी हो सकता है, जिसके पीछे का एक कारण या तो जो करंट वॉर चल रही है वो हो सकती है, या फिर बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, या फिर कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट कोलैप्स भी हो सकता है। जून के महीने में और सितंबर के महीने में ये होने की आशंकाएं प्रबल है। अब केतु अचानक से होने वाली इवेंट्स को दर्शाता है, यानी इस समय में कोई बहुत बड़े व्यक्ति का डाउनफॉल अचानक से हो सकता है। कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट लीडर हो सकता है, या फिर कोई मेजर इन्फ्लुएंसर हो सकता है, या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकता है। इनके बारे में खबरें सुनकर के समाज को एक धक्का लग सकता है। ऐसे लोगों की या तो टैक्स चोरी पकड़ी जा सकती है, या फिर उनके घर पर या फिर उनके कार्य क्षेत्र में इलीगल काला धन भी मिल सकता है। इस समय में कोई ऐसी कंपनी जो वर्षों से चल रही है, ऐसे लेगेसी इंस्टीट्यूशन की कंट्रोवर्सी सामने आ सकती है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ सकते हैं। क्योंकि केतु का काम होता है पर्दाफाश करना, और शनिदेव फिलहाल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि काल चक्र की आखिरी राशि है। यानी ओल्ड स्ट्रक्चर्स को हटाना पड़ेगा ताकि नए स्ट्रक्चर्स की स्थापना हो सके। यानी ये दोनों मिलकर क्लेंजिंग का काम कर रहे हैं। भले ही लोगों ने वर्षों से किसी चीज को अपनाया हो, लेकिन अब आपको सच्चाई पता चलेगी, जिसके कारण नई स्थापना इजीली एस्टैब्लिश हो सकती है। अब क्योंकि ये नक्षत्र हमारे पितरुओं का है, इसीलिए कई सारे लोग अपने पूर्वजों की जीवन शैली को अपनाना शुरू करेंगे। जो ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम्स थे वो अब वापसी करेंगे। साथ ही आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में भी रिसर्च हो सकता है और वहां पर भी कुछ सामने आ सकता है। यानी अगर कोई पुराना मंदिर था, या फिर कोई पुराना मॉन्यूमेंट था, कोई पुराना स्ट्रक्चर था, तो उसे फिर से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये रीएस्टैब्लिशमेंट उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सिंह राशि ईगो को दर्शाती है। यानी ईगो क्लैशेस के चलते भी बहुत ज्यादा हंगामा हो सकता है, जिसके बाद वहां पर रीएस्टैब्लिशमेंट होगा। देश और दुनिया के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है वोल्केनिक इरप्शन से, सुनामी के कारण, बाढ़ के चलते। मैंने आपको आने वाले रिसेशन के बारे में वैसे भी बहुत सारी बार बताया है, कई सारे वीडियोस में। पिछले साल से कहती आ रही हूँ, इनफैक्ट 2024 से कह रही हूँ, जब मैंने आपको अगले 5 साल के प्रेडिक्शंस एक साथ दे दिए थे। तो इस समय में भी मैं आपसे कह रही हूँ कि कई सारे लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, और नौकरी बचाने के लिए आप एक उपाय जो कर सकते हैं वो है गणेश चालीसा का पाठ करना। नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ आपको करना है, और उसमें भी अगर आप हर रोज सेम टाइम पर बैठकर गणेश चालीसा का पाठ करते हैं या फिर सुनते हैं तो और ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर काम के चलते आप हर रोज सेम टाइम पर नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं है, कम से कम हर रोज किसी भी टाइम पर ही सही, लेकिन हर रोज गणेश चालीसा का पाठ अवश्य कीजिएगा। इसी नक्षत्र गोचर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर 2 होने की प्रबल संभावनाएं हैं, जिसमें अप्रैल, जुलाई, मिड अगस्त से लेकर के सितंबर के अंत तक का समय काफी क्रिटिकल साबित हो सकता है। इस नक्षत्र गोचर के दौरान आपको अपने पूर्वजों से भी कई सारे संकेत मिल सकते हैं, तो अगर आप उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो आपको भी अपने जीवन के लिए अच्छा खासा मार्गदर्शन मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपना इंट्यूशन अच्छा करना होगा, और उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, या फिर मंत्र जाप करना होगा, स्तोत्र पढ़ना होगा। जितना ज्यादा आप धार्मिक बने
रहेंगे, जितना ज्यादा आप शांत रहेंगे, उतना ही आप ब्रह्मांड के सिग्नल्स को समझ पाएंगे। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो द्वारा आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।